हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूं और इसके पहले वीडियोस में मैंने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करने से पहले मैं समझ सकता हूँ आपके फीलिंग्स को कि आप लोग मेरे वीडियोस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बट मैं इधर एक हफ्ते तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज मैं थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम में चल रहा था। मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही थी, तो मैं फाइनली मैं ठीक हूँ इस वक्त। ठीक है, बट अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, चलिए टाइम लॉस ना करें, फटाफट से लगाना स्टार्ट करें। इन अ क्लासरूम, फोर फ्रेंड्स आर seated at the points A, B, C, D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class and after observing a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagreed. Using distance formula, find which of them is correct. तो आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, फिगर 7.8 और पॉइंट ए बी सी डी ये दिख रहे होंगे। मैंने डॉटेड लाइन से इसको जो ज्वाइन कर दिया है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या कुछ और है। ठीक, क्योंकि चंपा ने चमेली से यही पूछा कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो हमने ये पॉइंट्स थे जो ये हमारे एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर की तरह बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, तो चमेली ने कहा कि नहीं और ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखना है कि चंपा ने सही कहा या चमेली ने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समझ लीजिए। ए बी साइड, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा और डी ए निकालना होगा। क्योंकि स्क्वायर के लिए क्या होता है, स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर के कुछ कुछ फीचर्स हैं। चारों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक, चारों साइड इक्वल हो। ठीक है, ये तो श्योर है। ठीक, बट इसके साथ साथ इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी ए सी और बी डी। तो हमें ये 6 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। एक तो ये चारों साइड निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फार्मूला से, और दूसरे इनके डायगोनल्स के फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और तब जाकर के फाइनली क्लियर होगा कि क्या ये सच में स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलो शुरू करते हैं फिर। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट देख लिया जाए कि ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट क्या क्या है। ठीक, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से देखो ये 3 है और ये 4 है, तो 3,4। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कहाँ लिख लिया जाए, यहीं पे साइड में लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 3,4, 3,4। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट इधर से देखो ये 6 है, 6,7। ठीक है, इसी तरीके से सी का है 9,4, सी का है 9,4। इसी तरीके से डी का है आपका 6,1, 6,1। अब शुरू करते हैं। ठीक, चलिए ए बी फॉर्मूला यूज करते हैं ये, और यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखो ये x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अंडर रूट में क्या आएगा, 6 माइनस 3 आएगा आपका 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा।
और 7 - 4 करोगे तब भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करो फिर 9 आएगा, और 9 + 9 हो जाएगा आपका √18। ठीक, चलो इसी तरीके से आप BC भी निकाल लिया जाए और CD निकाल लिया जाए और DA भी निकाल लिया जाए, बारी बारी करके सारी चीजें निकाल ली जाए। चलो BC, तो अब इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो 9 - 6 करोगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 - 7 करोगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे 9 + 9 क्या हो जाएगा 18, √18 ये भी आया, देखो वैल्यू इक्वल आ रही है ना। ऐसे ही सभी में आपका √18 आना चाहिए। ठीक, चलो शुरू करते हैं फिर और भी। अब CD निकालना है, CD, अब इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 9 आएगा आपका -3, और -3 का जब स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 1 - 4 करोगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, ये भी √18 आ गया। देख रहे हो सभी इक्वल आ रहे हैं। अब D है सबसे लास्ट, DA, ये x1 y1, ये x2 y2, 3 - 6 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट में 3 - 6 का होल स्क्वायर और 4 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 - 6 करोगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 - 1 करोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, ये भी √18 आ गया। इसका मतलब कि साइड्स तो इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर AB, therefore all the sides, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। ये तो क्लियर, बट ये तो रोम्बस हुआ भी, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें डायगोनल भी चेक करना होगा, क्योंकि डायगोनल अगर इक्वल हो गया तो वो रोम्बस स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, चलो भाई अब क्या करना है हमें, AC निकालो और BD निकालो, AC, AC। ठीक, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर AC, x2 y2, x1 y1, 9 - 3 का होल स्क्वायर, 9 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो 4 - 4 तो 0 हो जाएगा। चलो भाई ठीक, खत्म। 9 - 3 जो होगा वो 6 होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36, और 36 में 0 ऐड होगा तो 36 ही होगा, और ये आ जाएगा आपका 6 यूनिट। ठीक है, इन सब के आगे यूनिट लगा लेना भाई, यूनिट, 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 यूनिट। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी है। ठीक है, चलो अब दूसरा BD भी निकाल लो, BD डायगोनल। BD के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो BD, ये और ये, तो ये x2 y2, ये x1 y1, 6 - 6 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ठीक, 1 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, 0 ऐड होगा जो भी आएगा इसमें, तो 0 प्लस, और ये 1 - 7 जो हो जाएगा -6 होगा, -6 का होल स्क्वायर 36, तो 0 + 36 यानी कि 36 ही होगा, तो ये भी 6 यूनिट आएगा, यानी डायगोनल्स भी इक्वल है। ठीक, तो देयरफॉर डायगोनल्स, दैट इज AC इज इक्वल टू BD। ठीक, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फिर आंसर में लिख दोगे कि हेंस चंपा, ठीक है,
चंपा इज करेक्ट बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि ये 4 पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, गिवन है। ये 3 पार्ट्स हैं, 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इन तीनों को बताना है कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल देखो क्या होता है कि स्क्वायर होता है और एक होता है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रोम्बस होता है, रोम्बस हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे और भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या खासियत है कि स्क्वायर का जो है ये चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होती है। ठीक, इक्वल होता है। तो जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है। ठीक, अगर स्क्वायर होगा तो हम चेक कर लेंगे भाई चारों साइड अगर इक्वल आ रही है तो हमें चेक करना होगा कि क्या डायगोनल भी इक्वल है कि नहीं। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आता है तो वो रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस कहता है कि चारों साइड इक्वल होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके डायगोनल्स इक्वल हों। ठीक, अगर इक्वल हो जाता है तो हम उसको स्क्वायर बोल देंगे, और नहीं इक्वल होता है तो रोम्बस होगा। ठीक इसी तरीके से रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि डायगोनल भी इक्वल है कि नहीं। अगर डायगोनल भी इक्वल होगा तब रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और भी बहुत सारे फिगर्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, काइट है, तो वो अभी देखा जाएगा, कंडीशंस के ऊपर देखा जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ये पॉइंट है चारों, इनको हम नेमिंग ले लेंगे ABCD। ठीक, चलो भाई, लेट द पॉइंट्स ऑफ quadrilaterals are points of quadrilateral are A, that is -1 comma -2, B 1 comma 0, C -1 comma 2, and D -3 comma 0। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसे A मान लिया -1 comma -2, B मान लिया 1 comma 0, C मान लिया -1 comma 2, D मान लिया -3 comma 0 को। अब हम शुरू करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, चलो भाई ए बी निकालो सबसे पहले। ए बी क्या होगा, चलो यहीं पे करते हैं, इधर ए बी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो 1 माइनस करोगे जब इसको -1 को तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस करोगे -2 को तो प्लस हो जाएगा, 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक, 1 + 1 होगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, प्लस 0 + 2 करोगे 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 + 4 √8। चलो BC भी देख लिया जाए। अब BC, इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, तो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वही -1 मिल गए, -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा आपका
रूट 8। चलो भाई, दो साइड इक्वल हो गई, सी डी भी देख लेते हैं। सी डी, इसको x2y2, इसको x1y1, -3 माइनस को माइनस करोगे -1 को +1 हो जाएगा, -3 +1, -3 + 1 का होल स्क्वायर, -3 + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, -3 + 1 होगा -2, और -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। यहाँ पे भी 0 - 2 करोगे तो -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, और ये भी √8 आ गया। ठीक है, चलो अब डी ए देख लिया जाए। डी ए, डी ए, ये x2y2, ये x1y1, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर, फिर -2 + 0, -2 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आई थिंक वही आएगा, -1 + 3 करोगे +2 आएगा, +2 का होल स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -2 - 0 करोगे -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ √8। शहर की सारी गाड़ियां लग रहा है इधर ही से जा रही हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब डायगोनल्स भी चेक कर लो भाई। ये तो साइड्स हो गए, लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब डायगोनल्स की बारी, क्या करेंगे, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। चलो भाई इसको भी चेक कर लो। ए सी, x2y2, x1y1, -1 यानी कि -1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0, और 0 इसमें ऐड होगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 का हो जाएगा ये 4, तो 4 यूनिट। ठीक, चलो भाई बी डी देख लो, बी डी, -3 + -1, -3 -1 का होल स्क्वायर, 0 - 0 यानी 0 - 0 यानी 0 ही रहेगा, इसको रहने तो 0 का स्क्वायर, -3 -1 हो जाएगा -4, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 + 0 16 ही होगा, और 16 का हो जाएगा 4 यूनिट। तो ये क्या हो गया, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, हेंस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम कि ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने बताया था ना कि चारों साइड इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट अब देख लेते हैं। नाउ सी द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में भी हम वही चीज करेंगे सेम, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है। लेट द पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर, इसको ए मान लें, तो a -3, 5, b 3, 1, c 0, 3, and d -1, -4। सही है ना, a ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया, d ये हो गया। अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। चलो भाई, ए बी 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 + 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 1 - 5 करोगे -4, -4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और 30 + 10 40, और ये 6 + 6 12,
तो 40 + 12 हो जाएगा √52। ठीक है, चलो BC भी देख लेते हैं। BC 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। 0 - 3 तो -3 होगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। नाइन आएगा, और प्लस 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, और 9 + 4 हो जाएगा √13। ठीक है, चलो नेक्स्ट CD देखते हैं। CD -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 है, -0 है तो -1 आएगा, -1 को स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस -4 - 3 आएगा -7, और -7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 49। तो ये आ जाएगा आपका √50। ठीक है, सही है ना। -1 - 0 का होल स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर, -7 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 7 जा 49, 1 का स्क्वायर 1, √50। ठीक, चलो DA देख लेते हैं। DA -1 + 3 का होल स्क्वायर, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर, -4 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -1 + 3 + 2, और +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा -4 - 5 -9, -9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81, और 81 + 4 हो जाएगा 85, तो √85। तो चारों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो डायगोनल्स भी देख लेते हैं। डायगोनल्स देख लेते हैं। AC 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 यानी कि 0 + 3 हो जाएगा, प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, 0 + 3 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 5 हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √13। AC यही था ना, ये AC था। अब BD -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, क्योंकि -1 - 3 मिलकर -4 हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस -4 - 1 मिलकर -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा √41। तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि जब साइड्स इक्वल नहीं है तो फिर डायगोनल्स क्या इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका AC = √13 और BD = √41। तो ये डायगोनल्स की वैल्यू है, और ये चारों साइड। अब आप देख रहे हो कि चारों साइड इक्वल नहीं है, डायगोनल्स भी आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये जो AC की वैल्यू आ रही है √13, और यहाँ पे BC की वैल्यू भी √13 आ रही है। अगर मान लीजिए आप ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो आप, तो मान लो ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट अगर मान लो B है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट आपका B है, ठीक, तो AB और AC और BC, तो ये देखिए कि AC और BC दोनों इक्वल हो रहे हैं। यहाँ पे देखो BC है, और यहाँ पे देखो AC है। इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट क्या होंगे,
ये कोलिनियर पॉइंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों को ज्वाइन करने पर बीच में ही पॉइंट आ रहा है ना, कहीं कहीं पे भी आ रहा है, जहीं कहीं पे भी आ रहा है। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट्स क्या है, ए सी, यानी ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो √13 है। ठीक, यहाँ पे, और सी से बी यानी बी सी के बीच की डिस्टेंस भी √13 है। इसका मतलब कि सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। सी क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। और डी पॉइंट आपका इधर कहीं आएगा, मान लो सपोज दैट, तो डी ऐसे आएगा। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी सी ये तीनों जब कोलिनियर हो गए तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ही नहीं। क्या होगा? ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि डायगोनल साइड के इक्वल आ गया। डायगोनल जो है वो साइड के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ए सी और बी सी दोनों इक्वल आ गए। तो जाहिर है कि ये सी पॉइंट जो है वो ए बी के बीच में लाई करेगा। ठीक, और देख रहे हैं यहाँ पर दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, √13 और √13, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है। ठीक, इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर जब हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं फॉर्म होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर ए बी ए सी, ठीक है, क्या था, ए से सी और सी से बी, ठीक है, यही ना था। ठीक, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, दे बिकॉज ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए पॉइंट्स ए बी सी, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक, हेंस ABCD is not any type of quadrilateral, किसी भी तरीके का ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मान लो डी पॉइंट यहाँ पे, ठीक, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा? नहीं। तो आप ये कह दो कि यहाँ पे एबीसी तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं, जिसकी वजह से ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किसी तरह का भी क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म करेगा, ना स्क्वायर, ना रेक्टेंगल, ना रोम्बस, किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा। तो ये था सेकेंड पार्ट। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। सीधा थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चलो भाई इसे भी देख लेते हैं, क्या है, लेट the points of quadrilateral points of quadrilateral points of quadrilateral are A 4,5, B 7,6, C 4,3 and D 1,2। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए ए बी सी डी। चलो अब बारी बारी करके निकालते हैं ए बी की डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, 7 - 4 यानी 3 और 3 का स्क्वायर 9, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √10। इसी तरीके से बी सी निकालते हैं, बी सी 4 - 7 का होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 आएगा -3, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। 3 माइनस 6 करोगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। ये तो √18 आ गया। चलो भाई और भी देखते हैं, सी डी देखते हैं। सी डी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर है। 1 माइनस 4 आएगा -3, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। 9 + 1 हो जाएगा आपका √10। चलो ये साइड और ये साइड इक्वल आई, अपोजिट साइड। ठीक, चलो बी सी है तो अब डी ए भी देख लो। अगर डी ए इक्वल आ गया तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। डी ए 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 माइनस 2 हो जाएगा आपका 3 और उसका भी स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, √18। वेरी गुड। अब यहां देखो ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी डी ए के इक्वल है। अभी डायगोनल्स चेक कर लेते हैं, ए सी और बी डी, ये भी दोनों देख लेते हैं। पैरेललोग्राम तो है, ये श्योर है। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, ये डायगोनल्स पे डिपेंड करता है। अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ये रेक्टेंगल होगा। तो ए सी 4 माइनस 4 0, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा। 3 माइनस 5 माइनस 2, ठीक, 0 तो 0 ही होगा, हटाओ, 0 से कोई मतलब है नहीं। 3 माइनस 5 करोगे -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 4। तो ये आ गया √4, दैट इज 2 यूनिट। ठीक, चलो भाई बी डी देख लिया जाए। बी डी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर नहीं इक्वल है। 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। चलो भाई 1 माइनस 7 -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक, और 2 माइनस 6 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 52, आई थिंक, हाँ 52, √52। इट मीन्स 2√30 यूनिट। ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, बट ऑल साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन दिस क्वाड्रिलेटरल opposite sides, it means AB is equal to CD and BC is equal to D। इन दिस क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB और CD मान लीजिए कि ऐसे है, ABCD, A B C D, तो AB और CD ये आपस में क्या है, इक्वल है। ABCD के इक्वल है और BC DA के इक्वल है, और ये जो BC है वो DA के इक्वल है। ठीक, तो AB CD के इक्वल है और BC DA के इक्वल है, एंड diagonals are not equal, therefore this quadrilateral is a parallelogram।
ठीक है, क्लियर है। तो ये था थर्ड पार्ट कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर डायगोनल्स इक्वल होते तो ये क्वाड्रिलेटरल हो ये रेक्टेंगल हो जाता, बट आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ पैरेललोग्राम हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा अब इंशाल्लाह। ठीक है, तबीयत अब ठीक हो गई है मेरी, और आगे वीडियो मैं कंटिन्यूस लेते आऊँगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब हैं। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द किसी तरीके से भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने की। तो बने रहिएगा, मेरे वीडियो को देखते रहिएगा शुरू शुरू से लास्ट तक, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।